आज हम करेंगे कि मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक inside or on a simple contour C, then maximum principal of mode of fz occurs on C, not inside C unless fz is constant। कि हमारे पास जो fz है एक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, किसके अंदर, इनसाइड और क्लोज कंटूर C के अंदर। ठीक है, तो जो हमें क्या कहा हुआ है, जब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ जेड की वो क्या होगी, कंटूर के अंदर नहीं होगी, बल्कि कहाँ पे मिलेगी हमें, जो उसकी बाउंड्री है उस पे एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो यही बताया हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ मोड ऑफ एफ जेड अकर्स ऑन सी, मतलब उसके ऊपर होगी, इनसाइड नहीं होगी। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, इफ एम इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mode of fz within and a closed contour C, then unless fz is constant, mode of fz is less than m for every z within C। ठीक है, ये 3-4 डेफिनेशन दी हुई हैं जिस तरह से हमें मतलब पेपर में पूछी जा सकती है। स्टेटमेंट है, डेफिनेशन नहीं, स्टेटमेंट कह सकते हैं हम कि ये 3-4 स्टेटमेंट्स हैं जो हमें पूछी जा सकती हैं। चलो इसका हम प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ में हमारे पास क्या है, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक विद इन और ए क्लोज कंटूर सी, कि जो एफ जेड दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है, किसके अंदर, सी के अंदर। ठीक है, एफ जेड अगर एनालिटिक है तो देखो एनालिटिक है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस, तो एफ जेड क्या हो गया, इज ए कॉन्टिन्यूअस विद इन और ऑन सी। इट फॉलोज एफ जेड अगर कॉन्टिन्यूस है तो बाउंडेड, तो इट डज हैव ए मैक्सिमम वैल्यू एम फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ जेड इनसाइड ऑन सी। तो हमने क्या मान लिया कि कहीं ना कहीं जो अंदर है क्या मतलब कि क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, उसको क्या ले लिया, एम। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एम, वो किस पे मिलेगी, ये कंटूर के बाउंड्री पे। ठीक है, अंदर नहीं मिलेगी। तो हम क्या लेके चलेंगे, इससे उल्टा लेके चलेंगे, फिर लास्ट में क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सपोज डैट दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम इज नॉट अटेन्ड ऑन बाउंड्री बट इट इज अटेन्ड ऑन इंटीरियर पॉइंट ए। ठीक है, कि मैंने मान लिया, उल्टा केस मान के चल रही हूँ कि जो बाउंड्री पे हमें नहीं मिल रही बल्कि किसी अंदर एक पॉइंट पे हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जो मैंने पॉइंट क्या ले लिया, ए। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ ए क्या हो गया, एम, मतलब वहाँ पे हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, किसकी, मोड ऑफ एफ जेड की। ठीक है, तो लेट सी इज ए कंटूर एंड ए इज ए पॉइंट विद इन सी, वही है कि कंटूर लिया और ए उसके अंदर पॉइंट लिया। नाउ ड्रा सर्कल विद रेडियस आर इनक्लोजिंग ए विच सेंटर लाइज इंटायरली विद सी, कि मतलब सी के अंदर क्या है, वो इनक्लोज है, मतलब कि जो ए पॉइंट लिया है उसको हमने क्या एज ए सेंटर मान के क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सिंस एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए, तो अब देखो सारी जगह हमने क्या लेके चले थे, एनालिटिक फंक्शन है विद इन और ऑन सी, अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ ऑफ ए है वो मतलब एफ जेड है वो कॉन्टिन्यूस होगा किस पे, ए पॉइंट पे भी। तो अब मैंने क्या किया, कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगा दी, तो मोड ऑफ एफ जेड क्या हो गया, लेस देन हो गया एम माइनस ई से फॉर ऑल जेड ऑन सर्कल आर। ठीक है, अब देखो एज एफ जेड इज एनालिटिक विद इन और ए क्लोज ऑन ए सर्कल गामा एंड ए इज ए पॉइंट इनसाइड आर। तो अब देखो एनालिटिक फंक्शन है तो क्या होगा, बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, वेयर आर इज द सर्कल इनसाइड सी, की आर क्या है, सर्कल मतलब कंटूर के अंदर जो सर्कल है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, गामा। विद सेंटर ए, उसको सेंटर ए है और रेडियस कितनी लेके चल रहे हैं, 8। ठीक है, अब देखो वही है, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड मोड अप्लाई कर दिया।
ठीक है। अब मोड अप्लाई किया तो क्या होगा, वही जो हम पहले करते आए हैं। तो इसका मोड अलग ले लिया तो क्या हो जाएगी, एफ मोड ऑफ एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी किससे, 1/2 पाई आयोटा मोड, और इसका मोड अलग कर दें। अब आयोटा का हमने कितनी बार कर चुके हैं कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/2 पाई एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए। अब इनका भी मैंने क्या किया, अलग अलग मॉडुलस ले लिया। आगे तो सारे स्टेप्स सेम होते हैं जैसे हम अब तक की थ्योरम्स में करते आए हैं। जेड माइनस ए को क्या लेके चल रहे थे, आर ई आयोटा थीटा, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो डी जेड की वैल्यू निकाली, डी जेड की वैल्यू अब हमने क्या इसमें पुट कर देनी है। अब देखो एफ जेड की वैल्यू हमें पीछे निकाली थी ना, कि क्या थी, देखो एफ जेड की वैल्यू हम लेके चल रहे थे एम माइनस एप्साइलन, तो ये मैंने एम माइनस एप्साइलन पुट कर दी। ठीक है, जेड माइनस ए की वैल्यू मैंने क्या लेके चल रही हूँ, आर, वो मैंने सिंपल पुट कर दी, क्योंकि मॉडुलस तो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए आर के इक्वल होता है ना, फिर पोलर फॉर्म में लिखते हैं। तो जेड माइनस ए आर के इक्वल हो गया, डी जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब जो कटता है काट दो, बाकी बच गया। ठीक है, बाकी क्या बच गया, 1/2 पाई एम माइनस एप्साइलन 0 से 2 पाई डी थीटा। अब इसका इंटीग्रल करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट। तो जो एफ ऑफ ए की मोड की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लेस देन एम माइनस एप्साइलन। ठीक है, अब देखो जो एफ ऑफ ए की वैल्यू थी हम वो मैक्सिमम लेके चले थे, तो एफ ऑफ ए की जगह एम लिख दिया, वो क्या हो गया, लेस देन एम माइनस सी। अब देखो अगर मैं स्मॉल एम मतलब एम की वैल्यू मान लो 2 लेती हूँ, तो 2 में से कोई भी छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मान लो 0.1, तो वो एम के तो कभी भी मतलब इससे तो छोटी नहीं आएगी ना, मतलब 2 माइनस, ये देखो ये चीज़ तो हमेशा क्या रहेगी, ये चीज़ छोटी रहेगी, बल्कि साइन क्या है कि ये बड़े का है। तो ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, अ नंबर कैन नॉट बी लेस देन और अ लेसर नंबर, कि वही नंबर उससे अपने आप से नहीं छोटा हो सकता। थस एफ जेड कैन नॉट अटेन इट्स मैक्सिमम एट एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ सी। इसीलिए जो मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू है वो कभी भी, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कभी भी इंटीरियर में नहीं आएगी। सो इट्स अटेन इट्स मैक्सिमम ऑन द बाउंड्री ऑफ सी, कि जो बाउंड्री पे है उसी पे क्या करेगी, जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, ये थी हमारी मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।